नमस्कार दोस्तों, A to Z न्यूज़ अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती राय। दोस्तों, जहां एक तरफ हर किसी की ये शिकायत बनी हुई थी कि पार्षद विधायक कोई भी अब धरातल पे नजर नहीं आ रहे हैं। सब वोट के टाइम जो है चुनावों की छड़ियां लगा देते हैं, अपने वादों की छड़ियां लगा देते हैं, पर अब धरातल पे कोई जो दिखाई नहीं दे रहा है। समाज सेवा अब कोई भी किसी व्यक्ति की नहीं कर रहा है। पर दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं यूपी जेवर, और आपको बता दें यहाँ के विधायक है धीरेन्द्र सिंह, जो बात है बिल्कुल विपरीत है खड़े हैं। इसके जो बातें सामने आ रही थी कि विधायक पार्षद नहीं मदद कर रही है, इसके बिल्कुल वो अब विपरीत खड़े हैं। कैसे धरातल पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के पास जाकर, जिसके दौरान उनको खुद भी जो कोरोना पॉजिटिव है वह हो चुके हैं। कैसे वो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर दौरे कर रहे हैं, चाहे वो सैनिटाइज की बात करें, चाहे प्रवासी मजदूर को भेजने की बात करें, चाहे उनके खाने की बात करें, चाहे उनके भोजन की बात करें, चाहे सैनिटाइज की बात करें, तमाम तरह की जो सुविधाएं वो खुद जाके उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं, खुद उन चीज़ों का दौरा करा रहे हैं। फिर भी मैं एक बार पुनः बता दूं कि खुद भी वो सेवा के दौरान खुद भी जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आज बात करेंगे उन्हीं से, धीरेन्द्र सिंह से, विधायक हैं यहाँ के, कैसे उनकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इस समय कोई नेता पार्षद तो है ही, पर सबसे ज़्यादा जो ऊपर बनी हुई है वो सेवा बनी हुई है कि कौन इस बुरे समय पे अपनों के साथ खड़ा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी भी हमने आपको देखा कि डॉक्टर्स को आप समझा रहे थे, सब चीज़ बता रहे थे, और कॉल पे भी आप बात कर रहे थे कि आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, आप खुद वहाँ जाके मुहैया करा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए? देखिए, ये जो संक्रमण का वेग इस वक्त आया, इस बार वो बहुत तेजी से आया। कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि कोरोना इस कदर लोगों के लिए आफत का सबब बन जाएगा। तैयारियां भी पूरी नहीं थी, चूंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो जो हमने मंजर देखा कि ऑक्सीजन की भी दिक्कत रही बीच में, और तैयारी ना होने की वजह से लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पाए, और जब संक्रमण ने देहात की तरफ रुख किया तो ये एक खतरे की घंटी हो गई। इसलिए फिर चूंकि मेरा ज़्यादातर देहात क्षेत्र है, मुझे आगे आना पड़ा, और देहात क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए यहाँ सारी व्यवस्थाओं को संभालना पड़ा। हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये अस्पताल सन 2011 में बना था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और बहुत अच्छी इसकी बिल्डिंग बनी हुई है, आवासीय परिसर भी यहाँ बना हुआ है। तो इसको शुरू कराने के लिए सबसे पहले 50 लाख रुपए की धनराशि मैंने अपनी विधायक निधि से दी। बाकी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसमें दान दिया। जैसे यमुना प्राधिकरण ने स्विट्जरलैंड से यहाँ के लिए फिलिप्स के, जो दुनिया के सबसे अच्छे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, स्विस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से वो मंगवा के दिए। प्रिया गोल्ड ने हमें 25 बेड दिए। अंबुजा सीमेंट ने हमें 10 कंसंट्रेटर और दिए। कस्बे के लोगों ने इसमें पंखे लगाए, यहाँ के उपजिलाधिकारी ने भी मदद की, पुलिस विभाग ने भी मदद की। पुलिस कमिश्नर ने एक 62 kVA का जेनसेट यहाँ के लिए दिया, और बहुत लोग यहाँ के लिए फर्नीचर आदि दे रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि जब लोगों से प्रार्थना की गई कि देहात क्षेत्र में इसकी बहुत आवश्यकता है, आप लोग आगे आएँ और मदद करें, तो किसी ने भी मना नहीं किया। अब ये एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा, इसे कोविड L1 में हम परिवर्तित कराने जा रहे हैं, और परसों विधिवत यहाँ से मरीजों का एडमिशन आरंभ हो जाएगा। और ये है स्वास्थ्य केंद्र किसी भी रूप में शहर के उन प्राइवेट अस्पतालों से सुविधाओं में कम ना हो, जहाँ वो गरीब, लाचार और मजलूम लोग इसलिए नहीं जा पाते कि उनके पास पैसे नहीं होते इलाज के। तो इसलिए ये एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए, मेरे साथियों के लिए भी, कि वो अपने अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करें। क्योंकि तीसरी लहर का जो अंदेशा है, हम चाहते हैं कि उससे पहले ग्रामीण अंचल की स्वास्थ्य सेवाएं इस कदर मजबूत हो जाएं, जो हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके घर के आसपास ही स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। सर, आपने बोला कि ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें इस कदर बिगड़ जाएंगी। पहली लहर में हम सभी को संभल जाना चाहिए था। ऑक्सीजन की बात करें, पेड़ों के कटने की बात करें, मेडिसिन की बात करें, बेड की बात करें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, ये लापरवाही अगर पहले से ही चीज़ों को हम नियंत्रण में लाते तो शायद इतना बुरा दिन देश को ना नसीब होता। देखिए, जिस तरीके से वायरस ने अपना म्यूटेशन किया, हम ये नहीं समझ पा रहे कि जो पहला लहर थी उसमें वायरस का जो संक्रमण का स्तर था वो धीमा था, लेकिन इस बार के जो वायरस ने तेजी से अटैक किया, उसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर पाया, और वो अचंभे के समान हो गया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने व्यवस्थाएं ना की हों। पहले हमारे पास
पीपीई किट भी नहीं थी, वो उनका उत्पादन यहाँ शुरू हुआ। जी हमारे पास कोविड हॉस्पिटल बेडों की संख्या बहुत कम थी, जी वो सब सरकार ने व्यवस्था की। लेकिन एक साथ इतने मरीज आ जाएंगे और संक्रमण इतनी तेजी से फैलेगा, जी ये किसी को इतना आभास नहीं था, जिसकी वजह से बीच में कुछ हालात असामान्य नजर आए। जी लेकिन अब ये संकेत हम सभी के लिए है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये कोरोना का संक्रमण हमसे दूर तो जल्दी होना नहीं है, जी बिल्कुल इसलिए हमें अभी से तैयार होकर रहना चाहिए। और हेल्थ सर्विसेज को इस कदर मजबूत हमें करना पड़ेगा, वो ग्रामीण क्षेत्र हों या शहरी क्षेत्र हों, जिससे आने वाले समय में जो दिक्कतें लोगों के सामने आई हैं वो दोबारा न आने पाएं। संदीप नरवाल जी ने पीपीई किट की बात करें, इस बार समाज सेवी भी उतर रहे हैं। सर बात करें विधायक की, तो आप विधायक के तौर पर तो काम कर ही रहे हैं, पर एक समाज सेवी के तौर पर भी आप धरातल पर उतरे हुए हैं, सभी की मदद कर रहे हैं, जिसके चलते संदीप नरवाल जी ने भी पीपीई किट बांटी है। 1000 पीपीई नैलवाल जी ने जो पीपीई किट है वो वितरण कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए क्या कहेंगे कि तमाम जो समाज सेवी हैं, नॉर्मल इंसान है, वो सब धरातल पर उतर आए हैं? मैं संजीव नैलवाल साहब जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ये 1000 पीपीई किट हमें दे रहे हैं, जो यहाँ कोविड मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टर्स के और स्टाफ के काम जी आएंगी। और इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी बहुत लोग आगे आए हैं, जी तो इसी तरीके से सहयोग से ही एक हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा पाएँ। जी जी तो ऐसे और भी लोगों से मैं अपील करूंगा कि देहात क्षेत्र में जो भी हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, उन्हें मजबूत करने के लिए अगर इस तरीके से वो आगे आएंगे, तो ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी सेवा उन लोगों की होगी। अब जो कोरोना है वो पहले गाँव की साइड रुक नहीं किया था, इस साइड वो गाँव की साइड भी रुक कर चुका है। आप जैसे अभी आपने बताया कि नियंत्रण में है, जो कोरोना वायरस की जो मरीज है नियंत्रण में है, तो क्या लगता है आपको कि गांव में वो नियंत्रण आप बनाए रखेंगे? देखिए, गांव में इसलिए नियंत्रण में आ गया कि पूरी जो ताकत है वो रोग के ट्रेसिंग में लगा दी गई है। गांव-गांव टीम भेजी जा रही हैं, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि किस गांव में कितने रोगी हैं, तब तक हम कैसे उसका उपचार कर पाएंगे। जी जी तो अब पूरे, जैसे मैं अपने जनपद की बात क्या करूं, पूरे प्रदेश में ही ग्रामीण स्तर में आशा वर्कर हों या आंगनवाड़ी हों, सभी लोगों को, इवन ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं जी उन सभी के पास ऑक्सीजन नापने के लिए संयंत्र और ज़रूरी दवाएं रखवा दी गई हैं, जी ताकि हम मरीजों को ट्रेस करके फौरन उन्हें उचित उपचार के लिए संबंधित कोविड अस्पताल में भेज सकें। जी बिल्कुल। तो अब इसलिए स्थिति धीरे धीरे देहात क्षेत्र की कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच चुकी हैं और निरंतर सरकार उस पर नज़र रखे हुए। गांव की भी बात करें, इवन शहर की बात करें, तो लोगों में मानसिकता बनी हुई है, वो चेकअप नहीं कराती, इंजेक्शन नहीं लगवाते। उस चीज़ों के लिए आप गांव में कैसे उन्हें जागरूक कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लो हमारा 200 टेस्टिंग का लक्ष्य हो, तो उसमें जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो मैक्सिमम 60 या 70 ही आ रहा है। जी यानी हम 20 से 30% भी अपने उसको लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से लोगों को निरंतर जागरूक कर रहे हैं। और एक दिन पहले ये सूचनाएं गांवों तक पहुंचाने का काम करते हैं, नौजवानों को समझाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कराएं, क्योंकि जब तक हम मरीज को नहीं पकड़ पाएंगे तो संक्रमण को कैसे रोक पाएंगे। बिल्कुल सर। लोगों की मदद की बात करें तो अभी आपने बताया कि जनरेटर जो है लोगों के लिए मिला है, तो सर कहाँ है? आप शायद ये है, एक बार विधायक जी खुद हमें दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब अपने घरों में बैठे हैं। इस जो कोरोना नाम का जो हवन है उसमें सभी अपनी आहुति दे रहे हैं। सर ये किसके द्वारा दिया गया है? ये 62 kVA का जेन सेट है। पिछले दिनों हमारे जो पुलिस कमिश्नर हैं आलोक सिंह जी, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया था, क्योंकि लोगों में जो भ्रांतियां थी कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर, वो उन्होंने समझाया। उन्होंने अस्पताल का भी निरीक्षण किया, तो उन्होंने पाया चूंकि देहात क्षेत्र है, पावर बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ये जनरेटर इस अस्पताल के लिए भिजवाया है। अभी तो ये पुराना जनरेटर है, लेकिन वो नया भी ऑर्डर कर चुके हैं और वो बहुत जल्दी यहाँ नया आकर रख जाएगा। तब तक ये पावर बैकअप का काम करेगा। मैं नोएडा पुलिस का इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
तीसरी जो आने की आशंका है कि तीसरी जो स्टेज आएगी किस तरह की, उसके लिए विधायक जी ने पूरी जो तैयारी है कर ली है। सर मेरा आखिरी सवाल, कोरोना के संक्रमितों के बीच में जाके आप खुद कोरोना संक्रमित हो चुके थे, अब आप ठीक है, तो क्या कहेंगे लोगों की धरातल पर उतर के मदद कर रहे हैं, किस तरह लोग आपके साथ सहयोग करें, मदद करें? देखिए, पहला तो मैं यही कहूँगा कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें जी। बहुत ज़रूरी हालात ऐसे हों तभी घर से बाहर निकलें। मास्क हर हालत में लगाएं, और अगर आप कॉटन का मास्क पहन रहे हैं तो वो आपको डबल लगाना चाहिए, नहीं N95 मास्क आपको लगाना चाहिए। अगर आप दस्ताने नहीं पहन रहे तो अपने साथ सैनिटाइज़र रखें। सैनिटाइज़र भी नहीं है तो नियमित घंटे 2 घंटे के अंतराल पर आप अपने हाथों को साफ करते रहें। कुल मिलाकर आने वाले समय में भी हमें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा कोरोना के प्रोटोकॉल को बनाना पड़ेगा। अब हमें ये मानना पड़ेगा कि आसानी से इसका संक्रमण हमारे समाज से जाने वाला नहीं है। लाइफ स्टाइल में हमें भी ये चीजें लाइफ ध्यान स्टाइल, वही मेरा कहना है कि ये कोरोना का प्रोटोकॉल हमें अपने व्यक्तित्व में समाहित करना पड़ेगा। दैनिक जो हमारे नित्य दैनिक कार्य हैं उसमें इस प्रोटोकॉल को शामिल करते हुए ही हम इस रोग से बचाव कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा है, मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, जेवर यूपी विधायक धर्मेंद्र सिंह से हमने आपको बात कराई। लगातार दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही थी कि कोई विधायक कोई पार्षद नहीं आया, पर इसके विपरीत हमने आपको इस चीज़ के दर्शन कराए, रूबरू कराए कि कैसे ऐसी नहीं है कि हर कोई एक तरह से धरातल पर उतर के लोगों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।